तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग देख रहे थे BNSS और इसमें हम लोग सेक्शन 5 तक देख चुके हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 6 जो है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड का बात करता है। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड में सबसे पहला क्रिमिनल कोड जो आता है वो हाई कोर्ट आता है, ठीक है। तो चलिए सेक्शन 6 पढ़ते हैं, उसके बाद से कोर्ट ऑफ सेशन और जो भी आएगा, ठीक है। तो चलिए सेक्शन 6 पढ़ते हैं। तो सेक्शन 6 कहता है कि एक्सेप्ट हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और क्या आएगा एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये सब क्या होंगे क्रिमिनल कोर्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़िए। बिसाइड द हाई कोर्ट एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लॉ, ठीक है। बिसाइड द हाई कोर्ट और कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लॉ, इन दोनों को छोड़कर, अदर देन दिस संहिता, इस संहिता को के अलावा, देयर शैल बी इन द एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, नेमली कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो देखिए हाई कोर्ट और इस संहिता या इस संहिता के अलावा भी अगर कोई कोर्ट को बनाया गया है तो उन दोनों को छोड़कर क्या होंगे कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये क्या होंगे क्रिमिनल कोर्ट होंगे, ठीक है। तो किसको छोड़कर, मतलब इसके अलावा भी, ठीक है। तो बिसाइड्स हाई कोर्ट, ठीक, एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लॉ, कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लॉ, ठीक, अंडर एनी लॉ, ठीक है, अंडर एनी लॉ, ठीक। मतलब हाई कोर्ट तो होगा ही, हाई कोर्ट के अलावा भी अगर किसी लॉ में किसी कोर्ट को क्रिमिनल कोर्ट के रूप में बनाया गया है तो वो तो होगा ही, उसके अलावा क्या होगा, पहला कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद से JM सेकेंड, उसके बाद से एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये होगा, है ना। ये सब क्या होंगे क्रिमिनल कोर्ट होंगे। अच्छा, तो अगर हम पूछें कि बताइए कि इसमें कौन कौन से ट्रायल कोर्ट होंगे, तो देखिए हाई कोर्ट तो ट्रायल कोर्ट हो ही, हाई कोर्ट के अलावा भी अगर कोई कोर्ट बनाया गया है ट्रायल के लिए तो ट्रायल कोर्ट होगा। कोर्ट ऑफ सेशन भी ट्रायल कोर्ट होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी ट्रायल कोर्ट होता है, JM फर्स्ट क्लास भी ट्रायल कोर्ट होता है, लेकिन एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए DM SDM ये सब ट्रायल कर सकते हैं, नहीं, ट्रायल करने का पावर सिर्फ कोर्ट के पास है। तो ये एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या है, DM SDM और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट है, लेकिन ये एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या ट्रायल कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस पूछ दे, डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट, तो ये एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्रिमिनल कोर्ट में आएगा लेकिन ट्रायल कोर्ट में नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 6 यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक। आप आ जाइए 7 में, ठीक। 7 कहता है टेरिटोरियल डिवीजन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एवरी स्टेट शैल बी द सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशन डिवीजन्स, एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता बी डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो देखिए स्टेट शैल बी द सेशन डिवीजन, तो डिविजनल टेरिटोरियल डिवीजन में क्या होगा, स्टेट क्या होगा सेशन डिवीजन होगा, सेशन डिवीजन होगा, ठीक है। और सेशन डिवीजन किस में, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में बटा रहेगा, ठीक है। सेशन डिवीजन सेल फॉर द पर्पज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट में बटा होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स का ही हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेट बटा होगा सेशन डिवीजन में, सेशन डिवीजन बटा होगा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट अल्टर द लिमिट और नंबर ऑफ सच डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए इसको डिवीजन को अल्टर करना है या डिस्ट्रिक्ट को 2 डिस्ट्रिक्ट में मतलब सेशन को दो एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 सेशन जज को अगर बैठाना है, ठीक है, या जो भी हो, या जैसे भी हो, अगर उसको अल्टर करना है, तोड़ रहे हैं या 2 को जोड़ रहे हैं, मतलब 2 जिले के लिए एक ही सेशन कोर्ट बनाना चाहते हैं, तो वो किसके परमिशन से होगा? परमिशन ऑफ द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से ये दूसरा कहता है, ठीक है, कि अल्टर करना है या कुछ भी करना है तो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन। तीसरा कहता है इसका 7वां का कि द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन से हाई कोर्ट डिवाइड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीजन में बांट सकता है, ठीक है। और चौथा कहता है सेशन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिवीजन एग्जिस्ट इन ए स्टेट एट अ कमेंसमेंट ऑफ दिस सैनिटा शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वां कह रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में। कोर्ट ऑफ सेशन क्या होगा तो सुनिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी। तो अगर पूछ दें कि कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है तो स्टेट गवर्नमेंट। कभी भी हाई कोर्ट उसमें आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, सेशन जज आएगा, या मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा, तो किसको चूज करना है? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर द जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। अब देखिए, तो कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट। किसके रिकमेंडेशन से? तो किसी का रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट। और कोर्ट ऑफ सेशन का प्रिसाइडिंग जो जज होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? हाई कोर्ट ऑफ दैट, मतलब जिसके जुरिडिक्शन में वो हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन पड़ेगा वो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि हाई कोर्ट में अपॉइंट एडिशनल सेशन जज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन कोर्ट ऑफ सेशन। एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट करेगा। चौथा कह रहा है कि सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी ऑल्सो एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन, ठीक है। तो सेशन जज ऑल्सो अपॉइंट, मतलब अपॉइंट किया जा सकता है दूसरे एडिशनल सेशन जज के लिए भी दूसरे डिवीजन में भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। एंड इन सच केस ही मे सीट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन दी अदर डिवीजन एज हाई कोर्ट में डायरेक्ट, ठीक है, दूसरे के लिए भी काम कर सकता है अगर हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है। 5वां कह रहा है कि व्हेन द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वैकेंट द हाई कोर्ट मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी made or pending before such court of session by additional session judge, or if there is no additional session judge by chief जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर किसी सेशन कोर्ट में अगर सेशन जज वैकेंट है तो वो एडिशनल सेशन जज को भी अपॉइंट कर सकता है कि तुम अब सेशन जज का कार्यभार देखो। अगर सेशन जज भी नहीं है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी उसके लिए अपॉइंट किया जा सकता है, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। 5वां ये बात कहता है। 6वां कहता है कि हाई कोर्ट Court of Session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as High Court may by notification। मतलब कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ बैठेगा? तो हाई कोर्ट जहाँ नोटिफिकेशन के द्वारा बताएगा वहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए 8वां कह रहा है कि सेशन जज में ऑल्सो मेक प्रोविजन फॉर डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ अब्सेंस, ठीक है। सेशन जज भी किसी भी एडिशनल जज को, एडिशनल सेशन जज को या जेएम, ठीक है, हाँ, एडिशनल सेशन जज को अगर एडिशनल सेशन जज को मान लीजिए कि केसेस ज़्यादा पेंडिंग है तो सेशन जज किसी भी एडिशनल सेशन जज को भी उसको डिस्पोजल के लिए बोल सकता है कि जल्दी जल्दी डिस्पोजल करो, निपटारा करो। अगर एडिशनल सेशन जज नहीं है तो जेएम को भी बोल सकता है, जेएम फर्स्ट क्लास को भी, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है क्या? कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चलिए देख लेते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर शैल बी इस्टेब्लिश और मेनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द सेकंड क्लास एंड एज सच प्लेसेस
at such places the state government may after consulting with high court by notification specify। देखिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट किसके रिकमेंडेशन से, तो हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन से, ठीक है। प्रोवाइडेड स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टिंग विद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश फॉर द लोकल एरिया और वन और मोर स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अपॉइंट कर सकता है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, किसके रिकमेंडेशन पे, हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ठीक है, तो 9वां का ये प्रोविजो था, पहला प्रोविजो। दूसरा कह रहा है कि द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाई हाई कोर्ट, ठीक है। तो देखिए कोर्ट ऑफ सेशन का इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट करेगा, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब सेशन जज किस कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट, ठीक। इसका भी अगर जेएम फर्स्ट क्लास का अगर वो कोर्ट बनाना है तो कौन करेगा, कौन इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, ठीक। इसका तीसरा कह रहा है कि हाई कोर्ट में वेन एवर इट अपीयर्स टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी कॉन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और एनी सेकंड क्लास टू मेंबर ऑफ जुडिशियल सर्विस फंक्शन, ठीक है, जज। चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 नंबर का है कि जीएम एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा, या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा, तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है या एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है। देखिए 10वां का पहला कह रहा है कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। 10 नंबर सेक्शन 10 का प्रोविजन 1 कहता है, मतलब क्लॉज 1। दूसरा करके द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास टू बी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो दूसरा कह रहा है मतलब 10वां का सब क्लॉज 2 कह रहा है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तीसरा करेगा द हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इन एनी सब डिवीजन ऑफ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट relieve him of the responsibility specified in this section as occasion requires, ठीक है। तो ये सब जनरल कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हाँ। तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में रहेगा, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, ठीक है, उसके अंडर एक्सरसाइज करेगा अपना पावर, ठीक है। सच पावर ऑफ सब डिविजन एंड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और द इन सब डिवीजन एज हाई कोर्ट में बाई जनरल ऑर्डर, ठीक है ना। तो देखिए जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो भी होंगे वो किसके अंडर में काम करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एवरी सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर आएंगे, ठीक है ना। तो ये कह रहा है चौथा। चलिए अब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 11 में देख लेते हैं। द हाई कोर्ट में इट रिक्वायर्स बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सो टू डू confers upon any person who holds or has held any post under the government all or any of the powers conferred or conferable by any under this Sanhita on judicial magistrate of first class or second class in respect to the particular cases or to particular classes of cases in any local area, ठीक है ना। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट कर सकता है, ठीक है, इफ रिक्वेस्टेड बाई। देखिए द स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करती है हाई कोर्ट से, तो हाई कोर्ट स्पेशल तो कौन अपॉइंट करेगा, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट किसके रिक्वेस्ट पे, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे, ठीक है। इसमें एक प्रोवाइडेड एट नो सच पावर शैल बी कन्फर्ड ऑन द पर्सन अनलेस द पोजेस सब क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट में बाई रूल्स स्पेसिफाइड, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट भी इसका रूल बनाएगा कि किसको अपॉइंट किया जा सकता है किसको नहीं। सच मजिस्ट्रेट शैल बी कॉल्ड जुडिशियल स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड फॉर टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो हाँ याद रखिए कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा, तो हाई कोर्ट। अपॉइंट कौन करेगा, तो हाई कोर्ट, ठीक।
किसके रिक्वेस्ट पे? तो रिक्वेस्ट कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। और कितने साल के लिए? तो टर्म क्या होगा? टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, ठीक है ना। तो 1 साल से ज़्यादा नहीं, 1 साल के लिए, ठीक है। सुनिए, इसमें 2 नंबर कह रहा है कि नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट टाइम द हाई कोर्ट में जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्ट, ठीक है। 12 नंबर क्या है? लोकल जुरिडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो कौन डिसाइड करेगा? तो सेशन जज। सुनिए, subject to the control of the High Court, the Chief Judicial Magistrate may, from time to time, define the local limits of area within the magistrate appointed under Section 9 or under Section 11 may exercise all or any of the power with which they may relatively be invested under the संहिता, ठीक है। तो देखिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का लोकल जुरिडिक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में? हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। ठीक। एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डिफिनेशन द जुडिशियल एंड पावर ऑफ एवरी सच मजिस्ट्रेट सेल एक्सटेंड थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। देखिए, हम बेयर एक्ट ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास भी बेयर एक्ट ही होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया। चलिए, अब है सेक्शन 13 सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके सबऑर्डिनेट में रहेगा? तो एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट ऑफ सेशन जज एंड एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ सेशन जज एंड शैल बी सबऑर्डिनेट टू चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो पहले क्या होगा? तो इसमें सबऑर्डिनेशन में सेशन जज होगा। सेशन जज है ना कि सेशन कोर्ट है? किधर गया? एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट सेशन जज, ठीक है ना। सेशन जज, सेशन जज के नीचे कौन आएगा? सेशन जज के सीजेएम आएगा और सीजेएम के नीचे आएगा जेएम, ठीक है। देखिए, एवरी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू सेशन जज, ठीक है, सेशन जज एंड एवरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ठीक है ना, सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल ऑफ सेशन जज, ठीक है ना। बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट में रहेगा, ठीक है। ये हो गया 13। दूसरा कहा कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स गिव स्पेशल ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता टू बिजनेस अमंग द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। तो देखिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समय समय पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को काम देता रहेगा, ठीक है ना, कि इसका निपटारा करो, ठीक। अब आ जाइए एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट 14 पे। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट द स्टेट गवर्नमेंट में, तो देखिए एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम एसडीएम कौन अपॉइंट करेगा? जाहिर सी बात है, इसमें हाई कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। तो सुनिए, तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शैल बी अपॉइंटेड वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, ठीक है ना। एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जितना वो चाहेगी उतना, जैसे चाहेगी वैसे, और उसमें से एक एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डीएम के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा कह रहा है इसका 14 का दूसरा, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एन एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसी एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से वो एडीएम को अपॉइंट कर देगी गवर्नमेंट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। अब देखिए, अब उस एडीएम के पास मजिस्ट्रेट के इतना ही पावर होगा, ठीक है। देखिए, एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव सच ऑफ द पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम के इतना ही पावर होगा अंडर दिस संहिता एंड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज मे बी डायरेक्ट बाय सच गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा कहा कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिकम वैकेंट any officer succeeded temporarily to the executive administration of district, such officer shall pending or order of the state government exercise all the power of the perform, ठीक है ना। अगर डीएम का पोस्ट खाली हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट जिसको कहेगी कि तुम पावर एक्सरसाइज करो, और डीएम का पावर एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। ठीक, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, सेक्शन 14 तक, आगे देखेंगे 15 से, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।